इस पूरी दुनिया में इतने रहस्य मौजूद हैं कि कई बार सुनकर इन पर विश्वास कर पाना मुश्किल होता है। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही रहस्य की बातें बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा। आज की वीडियो में कुछ ऐसे रहस्यमय गाँवों के बारे में बता रहे हैं जिसके बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुना हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मलाना गांव। हिमाचल का एंथस मलाना गांव हिमाचल के कुल्लू ज़िले में बसा हुआ है। ये गांव अपने आप में बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी है। इस गांव में आपको कोई भी चीज़ छूने की इजाज़त नहीं है। इस गांव में कुछ भी छूने पर आपको जुर्माना हो सकता है। आइए इसके पीछे की वजह जानते हैं। असल में इस मलाना गांव के लोग अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे में अगर किसी बाहर के व्यक्ति ने जो इस गांव का नहीं है इनके मंदिर, घर या दुकान को छू लिया तो ये लोग उसे 1000 रुपये से 2000 रुपये तक जुर्माना लगा देते हैं। इस गांव के निवासी भारत के संविधान को भी नहीं मानते। इनके अपने नियम, कानून और सदन हैं और इस गांव के लोग इन नियमों और कानूनों का सख्ती से पालन करते हैं। इनका मानना है कि ये नियम ना मानने पर हमारे देवता नाराज़ हो जाएंगे, जिस कारण पूरा गांव तबाह हो जाएगा। इस गांव के लोग यमलू ऋषि की पूजा करते हैं। इस गांव के इतिहास के मुताबिक यमलू ऋषि ने ही इस गांव के लिए ये नियम और कानून बनाए थे। इस गांव का लोकतंत्र दुनिया के पुराने लोकतंत्रों में से एक है। माना जाता है कि यमलू ऋषि को आर्य से भी पहले से माना जा रहा है। उनका उल्लेख पुराणों में भी आता है। इस गांव की कुछ और दिलचस्प बातें। यहाँ के लोग खुद को आर्यों के वंशज मानते हैं, लेकिन एक और परंपरा के अनुसार ये लोग खुद को सिकंदर का वंशज मानते हैं। गांव के लोगों का मानना है कि जब सिकंदर ने भारत पर हमला किया तो कुछ सैनिकों ने सेना छोड़ दी और यहीं बस गई। वही इस गांव में साल में एक बार शादी उत्सव मनाया जाता है जिसमें ये लोग मुगल सम्राट अकबर की पूजा करते हैं। इस गांव को देखने आने वाले टूरिस्टों को इस गांव में रुकने की मनाही है। वो लोग गांव के बाहर टेंट लगाकर रह सकते हैं। इस गांव के लोगों की बोली बड़ी अजीब है। यहाँ की भाषा में आपको ग्रीक, संस्कृत और तिब्बत की कई बोलियों का मिश्रण मिलेगा जो यहाँ के आसपास की भाषा से मेल नहीं खाती है। टिलटेपक। यहाँ इंसानों से लेकर पशु पक्षी सब अंधे हैं। भारत का एक गांव है टिलटेपक। यहाँ जेओटक नाम की एक जनजाति रहती है। इस जनजाति के सभी लोग अंधे हैं और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस गांव के पशुओं से लेकर पक्षियों तक सबकी आंखों की रोशनी खत्म हो चुकी है। दरअसल जन्म के समय तो सभी बच्चे स्वस्थ और सही सलामत होते हैं, मगर कुछ समय बाद ही वो सब अंधे हो जाते हैं। यहाँ के लोग अपने अंधे होने की वजह श्रापित पेड़ को मानते हैं। उनका कहना है कि लावजुएजा नाम के इस पेड़ को देखने के बाद इंसान और पशु पक्षी सब दृष्टिहीन हो जाते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस बात को नकारा है और उन्होंने इस अंधेपन की वजह एक खास किस्म की काली मक्खी को माना है जो काफ़ी जहरीली है और इस मक्खी के काटने पर इसका जहर शरीर में फैल जाता है, जिसका सबसे ज़्यादा असर आँखों पर पड़ता है, जिस वजह से जानवर, पशु पक्षी और इंसान सब अंधे हो जाते हैं। इस गांव की एक और अजीब बात है कि जहाँ पर किसी भी घर में खिड़कियाँ नहीं हैं। इस पूरे गांव में 70 के करीब झोपड़ियाँ हैं जिनमें 300 के करीब लोग रहते हैं, लेकिन किसी भी झोपड़ी में कोई भी खिड़की नहीं है, जिसकी वजह भी इन लोगों का अंधापन है। आँखों की रोशनी चले जाने के बाद इन्हें सूरज की रोशनी की ज़रूरत घर में महसूस नहीं होती, जिस वजह से ये लोग अपनी झोपड़ियों में खिड़कियाँ नहीं रखते। मंतूर। इस गांव में हिंदू, मुस्लिम सब लोग संस्कृत बोलते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से करीब 300 किलोमीटर दूर है मंतूर गांव। इस गांव की सबसे खास बात यह है कि इस गांव के निवासी कन्नड़ बोली बोलने की बजाय संस्कृत बोली बोलते हैं। इस गांव के बच्चे, बुजुर्ग, हिंदू, मुस्लिम सभी आपस में संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर बच्चों को 10 साल की उम्र में ही वेदों का ज्ञान देना शुरू कर दिया जाता है। इस गांव के लोगों के मुताबिक तकरीबन 600 साल पहले केरल के ब्राह्मण समुदाय के लोग यहाँ आकर बस गए थे। तब से यहाँ संस्कृत ही बोली जाती है। हालांकि बाद में यहाँ कन्नड़ भाषा भी बोले जाने लगी, लेकिन करीब 35-40 साल पहले तेजावर मस्त स्वामी ने इस गांव को संस्कृत भाषी गांव बनाने का निश्चय किया।
जिसके बाद मात्र 10 दिनों में हर रोज़ 2 घंटे के अभ्यास से पूरा गांव संस्कृत में बात करने लगा। इस मतूर गांव में 500 से ज़्यादा परिवार रहते हैं, जिनकी संख्या 3500 के आसपास है। वहीं मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले का झिरी गांव, जहां पर लोग सिर्फ संस्कृत में ही बात करते हैं। 1000 की जनसंख्या वाले इस गांव में 70% लोग संस्कृत में ही बात करते हैं। इस गांव के लोगों का कहना है कि उनके गांव का नाम कर्नाटक के मतूर गांव से पहले आना चाहिए, क्योंकि मतूर में 80% आबादी ब्राह्मणों की है, जिन्हें संस्कृत विरासत में ही मिलती है। वहीं झिरी में केवल एक ही ब्राह्मण परिवार है और बाकी क्षेत्रीय और अनुसूचित जातियों के लोग रहते हैं, जो आपस में संस्कृत में बात करते हैं। कुलधरा, रहस्यों से लिपटा एक वीरान गांव। राजस्थान की धरती पर बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। इन्हीं में से एक है जैसलमेर का कुलधरा गांव। आज से करीब 70 साल पहले इस गांव के निवासी ये गांव छोड़कर रातों रात कहीं चले गए थे और ये गांव एक ही रात में वीरान हो गया। इस गांव के इस तरह वीरान होने के पीछे 2 तरह की कहानियां बताई जाती हैं। पहली कहानी है कि यहाँ के शासक सलीम सिंह की बुरी नज़र गांव की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ गई और वो लड़की पर ज़बरदस्ती शादी करने का दबाव डालने लगा और गांव के लोगों ने अपने सम्मान और इज्जत के खिलाफ इस शादी को मंजूर नहीं किया, जिस वजह से गांव के मुखी ने फैसला किया कि वो उस शासक का मुकाबला तो नहीं कर सकते, इसलिए रातों रात इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। और जाते समय उन्होंने इस गांव को श्राप दिया कि इस जगह पर कभी कोई बस नहीं सकेगा और आज तक ये गांव वीरान पड़ा है। और वहीं दूसरी तरफ शासक सलीम ब्राह्मणों पर बहुत अत्याचार करता था और उसके अत्याचारों से तंग आकर ब्राह्मणों ने यह गांव छोड़ दिए और जाते समय उन्होंने इस गांव को श्राप दिया कि इस जगह पर अब कोई भी नहीं बस सकेगा। खैर, इसमें सच क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन आज तक ये गांव वैसे ही वीरान पड़ा है और यहाँ कोई नहीं बस सका। कोडिनी गांव, जुड़वा लोगों का गांव। आमतौर पर हमें कभी कभी किसी घर में जुड़वा बच्चे होने की खबर मिलती है, लेकिन केरल के इस गांव में हर घर में जुड़वा बच्चे होते हैं। हैरानी की बात है, लेकिन ये सच है। औसतन 1000 बच्चों के पीछे 4 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। एशिया में तो ये रफ्तार और भी कम है, लेकिन केरल के इस गांव में 1000 के पीछे 45 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। इस गांव की आबादी मुस्लिम है और 2000 के करीब आबादी है। इस पूरे गांव में हमें हर जगह जुड़वे बच्चे और हम शक्ल नज़र आते हैं। इस गांव के सबसे ज़्यादा उम्र वाले जुड़वा 65 साल के अब्दुल हमीद और उनकी जुड़वा बहन है। माना जाता है कि इनके बाद जुड़वा बच्चे पैदा होने शुरू हो गए थे। शुरू में तो कोई 1-2 घरों में जुड़वा बच्चे होते थे, लेकिन बाद में इसमें काफ़ी तेज़ी आई और अब तो बहुत ही रफ्तार से इस गांव में जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं। इस गांव को ट्विन टाउन भी कहा जाता है। इस वीडियो में दी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।